परसों जो भी लेक्चर था उसमें देखा था प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपने अर्ली द मॉर्निंग देखा होगा यहाँ कुछ प्लांट्स में ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। अभी जो सीजन आएगा ना सर्दियों में आपको खूब दिखेंगे, पर इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन लेंगे। इसी चैप्टर में अपन देखेंगे ये कंडीशंस क्या होती है। तो प्लांट के जो एरियल पार्ट है, प्लांट के जो एयर वाले पार्ट है उनसे वाटर का वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मैंने सब कुछ लिख रखा है, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर रखा है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। जो प्लांट है, ठीक है, उसका एरियल पार्ट होगा, मोस्टली क्या होगी आपकी लीफ होगी। जो स्मॉल प्लांट्स होंगे, जो हर्ब्स होंगे, उनमें क्या होंगे स्टेम भी हो सकता है। तो प्लांट के एरियल पार्ट से क्या होगा वाटर का किस फॉर्म में रिमूव होना, वाटर वेपर्स के रूप में रिमूव होना। अगर आपने वाटर लिख लिया ना तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगी गटेशन, ठीक है। तो प्लांट के एरियल पार्ट से मतलब मोस्टली क्या हो जाएगी आपकी लीफ हो जाएगी। प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होना क्या कहलाता है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसपिरेशन की नीड क्यों है, ट्रांसपिरेशन की नीड क्यों है, वापस लेके जाना, ठीक है। तो ले जाओ इसको, ले जाओ इसको डस्टबिन में डाल दो। ट्रांसपिरेशन की नीड इसलिए है, सपोज अपन क्या करते हैं जैसे जैसे इन्वायरमेंट हॉट होता रहा तो अपन ने कूलर चला लिया, फैन चला लिया, एसी चला लिया, तो प्लांट थोड़ी ना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर ऐसा प्लांट कर सकते तो ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ट्रांसपिरेशन नहीं होता, इवोपरेशन नहीं होता, तो वाटर साइकिल कहां से चलता भाई। वाटर के क्या हुआ आपके से कहीं भी है प्लांट है, वाटर किससे लिया रूट से लिया, ठीक है, फिर वो इवोपरेट होके क्या हुआ आपके इन्वायरमेंट पे रिमूव हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे प्लांट के नीचे अपन बैठते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट शो होता है, क्यों, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन, क्या कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट क्या रहेंगे आपके कूल रहेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है बहुत ज्यादा हीट हो गई, ठीक है, तो प्लांट क्या हो जाएंगे बर्न हो जाएंगे। तो नेचर ने क्या किया उनके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया या ऐसा उनको एक गिफ्ट दिया कि वो ट्रांसक्रिप्शन करके क्या कर लेंगे अपने कूलिंग इफेक्ट को शो कर लेंगे। और इसके साथ क्या होगी इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे जैसे आपकी कंडीशन चेंज होती है ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्या है प्लांट को प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, जैसे ही आपकी गर्मी होती बहुत ज्यादा हॉट होता तो प्लांट की जो लीफ वगैरह हो क्या जाती और कितनी ज्यादा सनरेज आती है बर्न हो जाती। या फिर ऐसे होता प्लांट आता जैसे आप जैसे घर में नॉक करता कोई आके तो आप देखते हो बगल वाला पीपल का पेड़ बाहर खड़ा है, ऐसे होता। या तो भाई अगर प्लांट नहीं होते तो अर्थ पे कुछ नहीं होता, मानते हो ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती, CO2 यूज नहीं होती, फूड का फॉर्मेशन नहीं। अगर प्लांट को खुद को क्या करता नेचुरल मेथड से बचा रहा है, अभी तो किससे आपके ट्रांसपिरेशन से, अगर नहीं होता तो हो सकता है प्लांट सुबह दोपहर में नॉक करके गर्मियों में आता भाई देख के आप अरे अपने बगल वाला पेड़ आम का पेड़ उठ के आ गया, क्या वो पूछोगे आप किस लिए आए हो, भाई मुझे गर्मी लग रही थोड़ी अस्सी की लिबास रहने दो, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए नेचर ने क्या किया उनको एक स्पेशल मेथड दिया जो क्या आपका ट्रांसपिरेशन। अब देखो ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा है प्लांट के एरियल पार्ट से, ठीक है, जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो, गर्मी भी मिलेगी। जब आपकी जॉब लग जाएगी, अगर सोचो आपका टारगेट नीट है, बायोलॉजी स्टूडेंट का प्रेजेंट में नीट टारगेट होता है, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी जगह आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में कैसी सुविधाएं होती है, पता है आपको कुछ नहीं होती, तो सोचो आज वहीं बैठे हैं अपन, आज अपना फर्स्ट डे है जॉब का, अपन MBBS कंप्लीट कर चुके हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको मिल चुका है और आप वहां क्या कर रहे हो फर्स्ट डे आपका और लाइट की कट होती है, तो ऐसा फील करके टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। अब जो ट्रांस करके भी फैन के नीचे नहीं बैठेंगे फिर क्या ट्रांसपिरेशन, हाँ ट्रांसपिरेशन देखो किस किस मेथड से हो सकता है या ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो सकता है। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपका मार्क तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये क्या है लाइट नहीं आ रही है इसलिए बच्चों को इजीली दिख जाए इसलिए ये मार्कर अपने पास है, सोचो बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के टाइप देखते हैं, डिफरेंट टाइप से ट्रांसपिरेशन हो
हो सकता है पहला आपका स्टोमेटा, पहला क्या आपके मतलब स्टोमेटा से। स्टोमेटा का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी देख लेते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, एक पोर होता है। स्टोमेटा क्या होता है आपका? एक पोर होता है, ठीक है। और उसके पास में क्या होती है? कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है आपकी? गार्ड सेल्स होती है। और ये क्या आपके? स्टोमेटा, इसको पोर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? प्लांट, जैसे नीट वाले बच्चों की क्लास लेते हैं तो उनको एक्चुअल पिक्चर दिखाते हैं। जैसे आपकी ये लीफ है, ठीक है। स्टोमेटा क्या होंगे? किसी प्लांट की लीफ की अपर सरफेस होंगे, किसी में क्या होंगे? आपके लोअर सरफेस में होंगे। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है आपका? 90 से लेके और 98% तक जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? आपके स्टोमेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। वो वाला ट्रांसमिशन जो किसके थ्रू होता है? आपके स्टोमेटा के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोमेटल ट्रांसमिशन। बचपन से स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ते आए, पर कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको आज तक नहीं पता, वो अपन देखेंगे अभी, ठीक है। सिंपल सा स्टोमेटल ट्रांसमिशन का मीन वो ट्रांसमिशन जो किसके थ्रू होता है? आपके स्टोमेटा के थ्रू। और ज्यादातर मोस्टली प्लांट्स में किसमें होगा? आपके स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है? एक पोर होता है जो लीफ की अपर सरफेस पे भी हो सकते हैं, लोअर पे भी। किसी प्लांट्स में सिर्फ अपर सरफेस होंगे, किसी में सिर्फ लोअर सरफेस में होंगे, किसी में बोथ सरफेस में होंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे भी अपन टाइप्स देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो अपना स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसमिशन का मतलब जो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है वो स्टोमेटा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो स्टोमेटा होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है? ये है क्या आपका पोर, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोमेटा। पास में क्या आपकी? गार्ड सेल्स है। थोड़ा सा मैं इधर से रिमूव करूंगी। पास में क्या आपकी? गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये गार्ड सेल ही क्या करती है? इन गार्ड सेल पे ही डिपेंड करता है स्टोमेटा क्लोज होगा या ओपन होगा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है, वो डिपेंड ऑन गार्ड सेल, ठीक है। इसके पास में क्या होगी? आपकी सब्सिडियरी सेल, ठीक है। इनको कंपेनियन सेल्स भी बोला जाता है कहीं पे। ऐसे सेल्स प्रेजेंट होगी। याद आ रहा है क्या कुछ? छोटी क्लास में भी देखा होगा ये डायग्राम, आज जाके गौर से देखना। क्या है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब जाके चीजों को गौर से देखता है। छोटी क्लासों में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ऐसी कुछ सेल्स होती है, याद आ रहा है क्या? ये मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको 9th में मिल जाएगा। और ऐसा तो कोई बच्चा होगा जो नहीं, जो 9th में पढ़ के आएगा। जैसे फूल लग रहा है। हाँ, ये फूल लग रहा है पर एक्चुअल में ये फूल नहीं है। ये कौन सी सेल्स है आपकी? इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, और कहीं क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल्स। दोनों नाम है इनके, सब्सिडियरी सेल्स बोल सकते हो आप या कंपेनियन सेल्स। और आपके मेरे हिसाब से दे रखा है सब्सिडियरी सेल्स दे रखा होगा आपके। सब्सिडियरी दोनों दे रखे हैं। अब देखो, जैसे ही गार्ड सेल के स्टोमेटा का काम क्या है आपका? मेनली क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। O2 क्या होगी आपकी? ट्रांसमिशन, ठीक है। तो क्या हो गया आपकी? सपोज O2 क्या हो रही है? CO2 क्या हो रही है आपकी? एंटर हो रही है। और O2 क्या हो रही है आपकी? आउट हो रही है, ठीक है, बाहर जा रही है। अब क्या होगा? ये जो आपकी ये वाली सेल है तो सेल में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऐसी सी सेल्स दिखेगी आपको, मतलब O2 आउट होगी ना? है O2 आउट होगी। हाँ, O2 रिलीज हो रहा है। दोनों जगह लिख दिया क्या? ये लो तो, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है? इस सेल का न्यूक्लियस है। और मैं अभी कलरफुल मार्कर लिए मेरे पास। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या है आपके? पोटेशियम आयंस। ये क्या आपके? पोटेशियम आयंस। अब देखो इनका इंपॉर्टेंट रोल्स है। और ये क्या है? इस सेल का न्यूक्लियस है। इसके अलावा मैं एक ऐसा पार्ट और बना रही हूँ। ये क्या है? इसमें पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है इसमें। आज तक नहीं देखा होगा आपने। गार्ड ये बनाया होगा आपने, स्टोमेटा देखा भी है, पर आपने क्या किया? सिर्फ गार्ड सेल्स और हो सकता है कंपेनियन सेल्स लिख लिया होगा। तो एक्चुअल में स्टोमेटा ऐसे होता है। क्या क्या होता है स्टोमेटा में? इधर देखो भाई, स्टोमेटा में क्या होगा? ये बीच में क्या होगा? पोर प्रेजेंट है, इसको स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा पोर भी बोल सकते हो।
इसके जस्ट पास में बीन शेप्ड सेल है, इनको क्या बोलेंगे अपन, गार्ड सेल। और इसके जस्ट आउटर कौन है आपकी, कंपेनियन सेल। अब देखो जो गार्ड सेल है उसी पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज। सॉरी, जैसे ही गार्ड सेल में क्या होगा आपका, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी। टर्जिडिटी का मीन समझते हो, टर्जिडिटी का मीन क्या है, वाटर एंटर हो गया, ठीक है। टर्जिड का मतलब है स्विलिंग, फूल गई हो, ठीक है। और एक क्या होगा आपका, जैसे टर्जिड हुई सेल से, ठीक है, इसमें वाटर क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज। तो जो गार्ड सेल्स है उनमें सेल्फ न्यूक्लियस है, खुद का क्लोरोप्लास्ट है और पोटेशियम आयंस, ठीक है। यहाँ पोटेशियम आयन चैनल भी देखेंगे अपन इसी चैप्टर में कि किस की वजह से स्टोमेटा, अलग अलग मेथड्स दे रखे। तो स्टोमेटा की एक्चुअल जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, पोर होगा, जिसको स्टोमेटा बोल रहे, गार्ड सेल्स होगी और कंपेनियन सेल्स होगी। जो गार्ड सेल होगी उसमें सेल्फ न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और पोटेशियम आयंस होगी। पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर हुआ और गार्ड सेल में क्या हो गया आपकी, टर्जिड हो गया, स्टोमेटा क्या हो गया आपके, क्लोज। और जैसे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, वो कहाँ आ जाएंगे आपके, बाहर आ जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे और आपके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे आपके, ओपन। गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल टर्जिड हुई तो स्टोमेटा क्लोज, मतलब वाटर सफिशिएंट है। जैसे वाटर की डेफिशिएंसी हुई और आपके क्या हो गया, इसमें वाटर एंटर हो जाएगा। तो ये था आपके स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मोस्टली आता है, बनाई क्या आपने, नहीं बनाया। तो ये था आपका स्टोमेटा ट्रांसप्रेशन और विद स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अगला टाइप देखते हैं कि और किस किस के थ्रू आपका ट्रांसप्रेशन होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन। सेकंड है आपका क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन का मीन होता है जो प्लांट होता है उसकी जो बार्क होती है, बार्क समझते हो, छाल जिसको बोलते हैं, जो प्लांट की जो बार्क होती है वहां क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, क्यूटिकल। एक सॉरी जो आपके क्यूटिकल, दोबारा देखो, ये यहाँ क्यूटिकुलर नहीं होता, जो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट की जो ये लीफ की जो अपर सरफेस है, क्यूटिकुलर कहाँ होंगे आपके, एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होगी, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगी, एक थिक लेयर प्रेजेंट होगी। और ये अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग क्या होगी, अलग अलग। जैसे जीरोफिटिक प्लांट है, मतलब कहाँ, वो डेजर्ट में, तो जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वहाँ ये ऑपरेशन क्या होगा आपका, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बिल्कुल लो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं आता, वाटर ऑलरेडी नहीं है, वो ट्रांसमिशन ज्यादा कर देंगे तो मर जाएगी नहीं, तो फिर तो कूलर लगाना पड़ेगा उनकी। तो देखो जो क्यूटिकुल होती है वो एक लेयर होती है और जो लीफ के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपके यहाँ पे आपकी स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यूटिकुल की लेयर है, एक लेयर है प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूटिकल। तो अब ये कैसी होगी, एक तो आपकी मोटी या थिक लेयर होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन कैसी होगी, ये स्मूथ होगी, ठीक है। देखो आप कोई लीफ तोड़ना किसी की भी, अभी यहाँ बाहर से कहीं भी, सारी तो तोड़ने मत कर लेना, पूरी क्लास तो नहीं तो वो डांटेंगे। एक लीफ देखना ऊपर से बिल्कुल चिकनी सी नजर आती है, नीचे से रफ होती है, देखा है, नॉर्मल कंडीशन है। गुलाब या किसी की भी देख लो आप, लीफ देखोगे ना तो कुछ प्लांट की नीचे से भी क्या होगी आपकी, बिल्कुल स्मूथ होगी और ऊपर से भी स्मूथ होगी, और कुछ प्लांट की ऊपर से स्मूथ होगी, नीचे से क्या होगी आपकी, थोड़ी सी उसमें हार्डनेस होगी या कह सकते हैं रफ होगी। तो ये जो लेयर होती है ये क्या होगी आपकी अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो सनरेज है ना उसका इफेक्ट कम होगा और आपके ट्रांसप्रेशन कम होगा। वैसे क्यूटिक्यूल में मोस्टली किन में ज्यादा डेवलप होती है, जीरोफिटिक प्लांट। क्यों, क्योंकि वो वाटर की डेफिशिएंसी वाली कंडीशंस में रहते हैं और वहां से क्या होगा, अगर ज्यादा ट्रांसप्रेशन होगा तो वाटर के डिहाइड्रेशन हो गया, प्लांट की क्या हो जाएगी आपकी डेथ। जो क्यूटिकुल के थ्रू जो ट्रांसप्रेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन। और टोटल का होता है सर 0.1%। ये कितना, सॉरी ये होता है आपका 3 से 10%।
जो टोटल ट्रांसप्रेशन होता है उसका 3 से लेके 10% किसके थ्रू होता है? आपके क्यूटिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो क्यूटिकल से होने वाला ट्रांसप्रेशन क्या कहलाता है? आपका क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर टाइप्स आएंगे तो आपके 3 टाइप देख लेंगे, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। ठीक है, अगला देखते हैं लेंटिकुलर। लेंटिसेल्स। हाँ बेटा, लेंटिकुलर क्या है? हाँ अभी बता। लेंटिकुलर क्या है? लेंटिकुलर का मीन ये होता है जो आप जैसे प्लांट की 2 टाइप से ग्रोथ होती है। अगर लेंथ में ग्रोथ हो रही है तो वो क्या होगी? आपकी प्राइमरी ग्रोथ। ये आप लोगों का 11th में देखा होगा या छोटी क्लासों में देखा होगा। प्राइमरी ग्रोथ का मीन है अगर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्राइमरी ग्रोथ। अगर उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाती है? आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? आपकी सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली मेजरमेंट कैसे करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है प्लांट की, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्लांट की जो बार्क होगी, जो छाल होगी, वहां पे आप लोग देखना चाहिए छाल है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, ऐसा कुछ होता है। अब देखो प्लांट क्या है? लिविंग पार्ट है। प्लांट क्या एक्चुअल में? लिविंग पार्ट है। तो अब इस स्टेम को भी तो रेस्पिरेशन करना चाहिए ना। स्टेम रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, पता है ना। कई दिमाग में ये हो, कई प्लांट फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन ही लेंगे। प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और एनिमल्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं। CO2 कब लेते हैं? जब फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और मोस्टली प्लांट पूरे दिन क्या करते हैं? आपके ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरे दिन। अगर वो ऑक्सीजन लेने लगे ना तो अपन बिना कोरोना दम घुट के मर जाएंगे। जब रात को, हाँ, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि भूत होता है। भूत कुछ नहीं होता है, वो करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज करेंगे, अपन भी वही काम करते हैं। तो CO2 रिलीज करेंगे तो वहां CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी और वो आपके जाएगी अंदर। वो भूत वो होता है, भूत कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये है एक्चुअल कंडीशन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 24 आवर्स ही क्या करते हैं? हाँ, जैसे आपके नीम, नहीं, पीपल, तुलसी। ये पीपल को कभी नहीं काटते, क्यों नहीं काटते? भगवान होते हैं उसको। हाँ, वो भगवान क्यों है? क्योंकि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं और कोई लॉजिक नहीं है। और तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी का तो पत्ता भी सोच के तोड़ते हैं, संडे को नहीं तोड़ते। हाँ, और इसमें हाँ एक फैक्ट है, इसके पीछे साइंस भी नहीं देते मैडम संडे को। हाँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रियलिटी क्या है, बायोलॉजी क्या कहती है? क्योंकि वो 24 आवर्स क्या देते हैं आपको? ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो भगवान है, ठीक है। इंडियन माइथोलॉजी में जो किसी को किसी से रिलेट कर रखा ना, पीपल के पेड़ को काटना तो बड़ा पाप हो जाता है। पाप कुछ नहीं है उसका। हाँ, खेचड़ी की चीज अलग है। वो 24 आवर्स क्या दे रही है आपको? ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है। अब तो जो प्लांट है उसकी जो बार्क होती है वहां क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे? लेंटिकल्स। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन करना। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? आपके रेस्पिरेशन। अब क्या होता है अगर कुछ पार्ट या कह सकते हैं कुछ परसेंट में अगर ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं लेंटिकल के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और लेंटिकल आपको प्लांट में दिखने को मिल जाएंगे, आज जाके देखना, तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। ये जैसे आपके स्टेम है किसी प्लांट का, अब इसमें ब्रांचेस निकल रखी है, ठीक है। इसमें अब एक चीज ध्यान रखना, जो लेंटिकल्स होते हैं वो कभी भी लीफ पे नहीं होंगी, स्टेम पे ही होंगी। ये ध्यान रखना, ये नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंटिकल्स की पोजीशन लीफ में कभी नहीं होंगे। आपको स्टेम में भी मिल जाएंगे, ब्रांचेज में मिल जाएंगे, पर कभी भी लीफ में आपको लेंटिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी व्हाइट सी स्ट्रक्चर होती है, कई बार देखते हो ऐसे लीफ अलग अलग रखी है, उसमें लीफ की बड, जैसे ये लीफ बड है, यहाँ पे सपोज लीफ है आपका,
फिर भी इसके बाद ऐसे व्हाइट व्हाइट से स्पॉट दिखते हैं आपको। हो सकता है थोड़ा सा उसका शेप थोड़ा सा चेंज, जैसे ये आपका स्टेम है ना, वुडी स्टेम है, तो यहाँ छोटे छोटे ऐसे से दिखते हैं आपको ऐसे। मैं दिखा दूंगी कभी बाहर खड़े रहेंगे तो वो क्या होते हैं आपके लेंटिकल्स। तो ये मेन क्या है आपके रेस्पिरेशन के लिए है, पर जब इनसे कुछ क्वांटिटी में अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये होता है आपका लेंटिकुलर होता है आपका 0.1%। टोटल ट्रांसपिरेशन का कितना होता है आपका 0.1%। ठीक है, तो अपन ने 3 टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन देखे, लेंटिकुलर, स्टोमेटल और क्यूटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन। मेरे हिसाब से ये लर्न हो गया, एक बार इसको घर पे देख लोगे ना तो 100% लर्न है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स दे रखे हैं जिसकी वजह से आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन भी कई बार बनता है। अब देखते हैं जो आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया। अभी मैंने कहा था हो सकता है अपर सरफेस पे हो सकता है आपके स्टोमेटा लीफ। देखो स्टोमेटा कहाँ होंगे, मोस्टली लीफ पे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ अपने तो वो सिस्टम नहीं है, वरना मैं एनिमेशन दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे स्टोमेटा अगर आपके अपर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, किस किस प्लांट में प्रेजेंट होंगे, या फिर किसी में क्या आपके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, या फिर बोथ सरफेस पे प्रेजेंट हो तो उस कंडीशंस को क्या कहेंगे। इन कंडीशंस की बेसिस पे अपन ने क्या किया आपका फर्दर क्या किया आपका क्लासिफिकेशन किया है। तो आपके जो प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा है उसकी बेसिस पे अपन ने 3 में डिवाइड किया। समझ रहे हो, प्रेजेंस मतलब अपर सरफेस पे स्टोमेटा लीफ की प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे अपन ने क्या किया आपका क्लासिफिकेशन किया। तो फर्स्ट वाला है आपका एपिस्टोमेटिक लीफ। फर्स्ट टाइप है आपका एपिस्टोमेटिक लीफ। इसके लिए एक अदर टर्म और यूज किया गया है, एपिडर्मिस या लिली टाइप लिख लो आप। वो पूछेगा कि लिली टाइप स्टोमेटा क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लिली टाइप में क्या होगा, ये आपकी लीफ है, अपर सरफेस कौन सी होगी, ये वाली सरफेस क्या होगी आपकी अपर। अगर स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है आपके अपर सरफेस पे, अगर स्टोमेटा आपकी अपर ओनली अपर पे, अगर स्टोमेटा आपके अपर सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, एपिस्टोमेटिक लीफ या लिली टाइप लीफ। ठीक है, सॉरी लिली टाइप स्टोमेटा, लीफ नहीं बोलोगे भाई, लिली टाइप स्टोमेटा या एपिस्टोमेटिक। ठीक है, वो कंडीशन जब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है आपके अपर साइड में, ऊपर वाली साइड में आपके स्टोमेटा अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे अपन एपिस्टोमेटिक, और मोस्टली इस नाम से पूछा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है आपके वाटर लिली। देखो इसको लिली टाइप क्यों बोला, क्योंकि ये किस में मिले थे सबसे पहले, वाटर लिली में। तो अपर का मीन अपर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट, या लिली टाइप का मीन अपर साइड में क्या आपके लीफ के स्टोमेटा प्रेजेंट है। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा है आपके हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपो ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक, और इसका दूसरा नाम है आपका पोटैटो टाइप, एप्पल टाइप दे रखा है। इसका दूसरा नाम क्या है आपके एप्पल टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपके स्टोमेटा कहाँ होंगे, आपके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे आपके स्टोमेटा कहाँ होंगे, आपके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। सिंपल सा टाइप है, अगर स्टोमेटा आपके लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोमेटिक लीफ या एप्पल टाइप। देखो बच्चा कंफ्यूज कब होता है, जब ये दे दिया जाता है, वो पूछता है एप्पल टाइप, तो आपको ये डायग्राम माइंड में रखना है, ये डायग्राम माइंड में रखना। अपर सरफेस पे है, लोअर सरफेस पे या बोथ सरफेस पे, तो ये किस टाइप्स के स्टोमेटा आपके
एप्पल टाइप स्टोमेटा, इसका एग्जांपल आपका एप्पल है, इसके अलावा ऑरेंज है और मोस्टली डाइकोट का। मोस्टली डाइकोट में क्या होगा, ये आपका यही टाइप होगा। अगला टाइप दे रखा आपका एम्फी। एम्फी का मतलब बॉल सरफेस, एम्फी। इसका दूसरा नाम है एम्फी को बोलते हैं आपके ओट टाइप। ओट समझते हो, ओट जई बोलते थे इसको, ओट्स। हाँ वो ये ओट्स है। तो इसमें क्या होंगे, बोथ सरफेस पे, इसका डायग्राम यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें क्या होंगे, बोथ सरफेस पे आपके स्टोमेटा प्रेजेंट, अपर सरफेस पे भी होंगे और आपके लोअर सरफेस भी होंगे। सबसे पहले किस में डिस्क्राइब किया था, ये आपके ओट्स में डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओट्स टाइप ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा जब अपर सरफेस में प्रेजेंट और आपके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हो तो ये कंडीशन होती है आपकी एम्फी या ओट्स टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। तो ये थे आपके स्टोमेटा के टाइप्स। एक था आपका एप्पल, एप्पल का मतलब लोअर सरफेस, ठीक है। एप्पल कहाँ है, ये ऐसे याद कर लो, एप्पल हमेशा ऊपर से नीचे ही आई थी, तभी तो आपके क्या हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, न्यूटन ने क्या कहा था कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आई, तो एप्पल तो नीचे रहती है, ठीक है। एम्फी का तो समझ ही रहोगे दोनों से, ठीक है। तो ये था आपका। मैडम आम भी गिरता तो भी तो नीचे, सभी नीचे आते हैं, पर एग्जाम सॉरी पॉपुलर वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल कौन सा आपका एप्पल का। आम भी नीचे आता है, अपन भी ऊपर से फेंको नीचे आएंगे, नीचे से फेंको तो भी नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर से फेंको तो ऊपर जाएगा वापस। नहीं, अगर आपने ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर दिया है, उसको क्रॉस कर दिया ना, तो आप ऊपर जाओगे। स्पीड भी तो 11 किलोमीटर होनी चाहिए 2 सेकंड। हाँ ठीक है, अब तो क्या निकाल रहा है बाहर अंदर से, निकाल, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा मूवमेंट, ठीक है। स्टोमेटा कब क्लोज होंगे, कब ओपन होंगे, किस आयंस की वजह से होंगे, किस शुगर में चेंजेस हो रहा है, किस वजह से होंगे। तो अपना अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के ओपन होने की मैकेनिज्म। 3-4 दे रखा। पहला स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस, पहला आपकी स्टार्ट शुगर। तुम्हारा मार्कर बहुत गंदा चल रहा, साफ दिख रहा है मैडम, दिख रहा सांप है, वेरी गुड। तभी आज अपन को ये वाला दिया, तो फिर अपने ये रख लो आप, गंदा सा कोई लेके भी नहीं जाए, ठीक है। स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस। अब देखो स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस किसने डिस्कवर की, आईडी शुगर ने, साइंटिस्ट का नाम है। इसी के बेसिस पे इसको क्या कर दिया, स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस। देखो स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस में एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा आपका, शुगर में, और शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, स्टार्च में। इसी के बेसिस पे स्टोमेटा या तो ओपन होंगे या आपके क्लोज होंगे। तो मैं एक मेथड के टाइप में एक आपका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वैसे बना देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं अपन ये वाली हाइपोथेसिस। आपकी गार्ड सेल है, कहाँ थी आपकी गार्ड सेल, स्टोमेटा के जस्ट सेल। क्या पता एमसीक्यू का होगा जी। देखो आपकी जैसे गार्ड सेल में क्या होगा, आपका वाटर एंटर करेगा तो स्टोमेटा क्लोज होंगे या ओपन होंगे, वाटर रिमूव हो रहा है तो उस कंडीशन पे देखेंगे स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे आपकी गार्ड सेल है, ठीक है, सबसे आउटर को, जैसे ये आपकी स्टोमेटा है, इससे बाहर कौन होगी आपकी गार्ड सेल। देखो गार्ड सेल की जो एक्टिविटी होती है उस पे स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, गार्ड सेल की ओपनिंग या क्लोजिंग पे। या गार्ड सेल टर्जिड हो रही है तो भी आपके स्टोमेटा क्लोज होंगे या ओपन, या फ्लैशी हो रही है मतलब वाटर रिमूव हो रहा, टर्जिडिटी पे और फ्लैशी कंडीशन, दोनों कंडीशन मतलब घूम फिर के एक रिजल्टेंट निकल रहा है कि जो गार्ड सेल में जो मूवमेंट होगा वही क्या करता है आपके स्टोमेटा को क्लोज या ओपन करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, गार्ड सेल में क्या हो रहा है आपके फोटोसिंथेसिस कंडीशन हो रही है। यहाँ क्या हुआ आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या होगा आपका CO2 एंटर होगी। अपन जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट, CO2 लेते हैं। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस एंटर हुआ तो pH क्या हो जाएगा आपका, गार्ड सेल का हो जाएगा pH कितना हो जाएगा इसका 7, ठीक है। इसका जैसे आपके CO2 एंटर हुई है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है गार्ड सेल का, तो pH क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। देखो जो फोटोसिंथेसिस है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है, प्लांट में जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो
स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया आपका? स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। जैसे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है फिर क्या होगा आपके फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन समझते हो? फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना। फॉस्फोराइलेशन का मीन होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देती हूँ या फॉस्फोराइलेशन लिख लो आप, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा आपका जो गार्ड सेल है उसमें ग्लूकोज फॉस्फेट या 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 फॉस्फेट का क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं वापस से रिवाइज कर दूंगी, एक बार देख लो आप। जैसे 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, 1 मॉलिक्यूल्स या जो डीपीडी है गार्ड सेल का वो क्या हो जाएगा मोर अमाउंट ऑफ डीपीडी। डीपीडी का पढ़ा हुआ ना, बोलो डीपीडी की फुल फॉर्म। डीपीडी किसके इक्वल होता है? डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर, ओपी माइनस है टीपी। ये एक रिलेशन था जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने कहा था हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ गार्ड सेल में, क्या हुआ आपके फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब CO2 एंटर हुई, तो उसका क्या हो गया पीएच इंक्रीज हो गया। और किसका फॉर्मेशन हो गया आपके स्टार्च का। फॉस्फोराइलेशन हुआ मतलब फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया आपका ऐड हो गया। अगर सिंपल समझना चाहो तो फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया आपका, जैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है तो मोर अमाउंट ऑफ डीपीडी गार्ड सेल, क्या कह रहा है आपका मोर अमाउंट ऑफ डीपीडी इन गार्ड सेल। दिख रहा है क्या नीचे वाला गार्ड सेल, वहां थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ क्या होगा गार्ड सेल का जो डीपीडी होगा वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी आपकी फ्लेशी हो जाएगी, ये सॉरी टर्जिड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी, इसका अगला स्टेप कहाँ है आपका गार्ड सेल क्या हो जाएगी आपकी टर्जिड। गार्ड सेल क्या होगी आपकी टर्जिड हो गई और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे आपके ओपन। जैसे गार्ड सेल टर्जिड हुई स्टोमेटा ओपन। आप दोबारा देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है। अपने पास है गार्ड सेल, ठीक है, ये है अपना स्टोमेटा और ये क्या है आपके गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में जो मूवमेंट होता है, गार्ड सेल में जो भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा या तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस क्या कहता है एक्चुअल में, गार्ड सेल है फोटोसिंथेसिस करेगा तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 एंटर होगी। जैसे CO2 एंटर हुई पीएच क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। पीएच 7 हुआ किसका फॉर्मेशन हो गया, या यहाँ ये भी लर्न नहीं रहे तो आप क्या कह रहे हो फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च ही बनेगा। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका स्टार्च, ठीक है। स्टार्च बना फिर क्या होगा फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो 1 फॉस्फेट क्या हो गया आपका 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। शॉर्ट में लिखना चाहो तो जैसे 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ तो डीपीडी क्या हो जाएगा गार्ड सेल की इंक्रीज हो जाएगी, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी, स्टोमेटा क्या हो जाएगा आपके ओपन। आपको इस फ्लो चार्ट में बनाना आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसी की दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो ओपन हुए क्लोज भी तो करने ना, अगर ओपन ही रखोगे तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन होके क्या हो जाएगा प्लांट डेड हो जाएगा। तो अपन को टाइम टाइम पे क्लोज भी करना है, टाइम टाइम पे ओपन भी करना है, ठीक है। अपन लास्ट में देखेंगे कि स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं कब ओपन होते हैं। कंडीशंस डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन ऑफ लीफ। सेकंड देखते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो गए सॉरी ओपन हो गए, क्यों, क्योंकि गार्ड सेल्स क्या थी आपकी टर्जिड हो गई। सेकंड कंडीशंस में क्या होगा, देखो ये दोनों कंडीशन आपको किसमें लिखने की पड़ेगी, जब अगर आपके शुगर हाइपोथेसिस मेथड आई है, स्टार शुगर हाइपोथेसिस आई तो दोनों लिखनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कंडीशन वही स्टार्ट है गार्ड सेल, सब कुछ क्या है गार्ड सेल पे डिपेंड है, क्योंकि कोई भी एंट्री होगी स्कूल में हो कहीं भी हो गार्ड नहीं बोलेगा तो एंटर नहीं हो सकते आप, ठीक है। गार्ड सेल में क्या होगा एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस होगा। देखो एक चीज बताओ आप लोग मुझे, क्या आपके बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस होता है? क्यों नहीं होता? अभी तो एग्जांपल बताए थे, तुलसी को रात में लाइट कहाँ से मिल रही है, पीपल को लाइट कहाँ से मिल रही है, नहीं मिल रही ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट में। हाँ सनलाइट। अब बताओ ट्यूबलाइट की लाइट में क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, होता है, होता है।
यही तो चीजें आपके थोड़ी थोड़ी गड़बड़े चल रही है, इनको इम्प्रूव करनी है। लाइट चाहिए आपको, बीए की बत्ती में भी होता है। हाँ लाइट चाहिए प्लांट को। कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ सनलाइट में ही करेंगे, ठीक है, और कुछ प्लांट देखो जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट की। आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का? ग्रेना, स्ट्रोमा, नाइन्थ कह रही यार, नाइन्थ में पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे कॉइन्स की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, याद आ गया ना आपको, फटाफट याद आएगा। अब ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है जो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। कॉइन्स के रूप में कुछ आपके क्या होते हैं, आपके स्टोर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेना पार्ट होता है, और ये क्या होता है, थाइलेकोइड होता है, और इनकी इस वन यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा। तो ग्रेना में ग्रीन रिएक्शन होती है, और जो आपकी स्ट्रोमा होती है उसमें डार्क रिएक्शन, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। तो दो रिएक्शन का रिजल्ट होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है, या लाइट की एब्सेंस में भी क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है, गार्ड सेल है, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। गार्ड सेल में क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस है, तो लो पीएच हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा आपका, लो पीएच। कितना हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। जैसे लो पीएच हुआ, ग्लूकोज 1 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। वो कहाँ बना था, उधर बना था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, स्टार्च में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, स्टार्च में। और ये क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। कौन, गार्ड सेल्स क्या होगी आपकी, फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड गार्ड सेल्स, ठीक है। जैसे गार्ड सेल्स फ्लैसिड हुई, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे आपके, बताओ। अभी तो क्लोज करे थे, ओपन करे थे, तो देखो इसको दोबारा से देखो, उसका जस्ट अपोजिट होगा। वहां क्या हुआ था आपका, गार्ड सेल में क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस हुआ था, ठीक है। पीएच इंक्रीज हो गया था, किसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। फॉस्फेट ऐड हो गया था, और किसका फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पे, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था उसमें ना, स्टार्च का थोड़ी ना होता है। स्टार्च कन्वर्ट में किस, स्टार्च में क्या हुआ था आपके, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया था, तो क्या हो गया था, 1 फास्फेट का फॉर्मेशन हो गया था। सेल कैसी हो गई थी, टर्जिड हो गई थी, और स्टोमेटा ओपन। यहाँ अपोजिट हो जाएगा, गार्ड सेल में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पीएच क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। लो हो गई तो ग्लूकोज 1 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, स्टार्च में, ठीक है। सेल कैसी हो गई, फ्लैसिड हो गई, और स्टोमेटा क्या हो गया आपके। तो ये कंडीशन अल्टरनेट चलती रहती है, एक बार क्लोज होगा, एक बार बंद होगा। जैसे स्टोमेटा क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया, फिर क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया, चलता है। एनिमेशन में देखना कभी नीट वाली क्लास देखे आपकी, नेचर है बेटा, ये है आपके प्रोजेक्टर है क्या है, या देते भी है पता नहीं, पूछ रहे हो ना, देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, तो फिर अपन अगला देखें। टाइम देख लेना, टाइम देख लेना। अगला है स्टीवार्ड 56। हाँ फिर तो देखना पड़ेगा, दो एक देख लेते हैं, स्टार्ट होगा छोटा, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। अब देखो मैं ये नोट्स है ना जितने मैंने अभी आपको करवाया, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, जैसे भी मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी है, थोड़ा सा है, आप या तो वैसे ले लेना, या फिर आप जीरोक्स कराना चाहो तो जीरोक्स करा लेना, या कर देंगे जीरोक्स, कर देंगे ना आपको, तो आप जीरोक्स ही करा लो, क्यों फालतू आके पढ़ोगे। और बाकी जो नहीं आ रहे उनके वैसे प्रॉफिट होगा। तो मनीषा मैडम मैं आपको देके जा रही हूँ, और दया करके इसकी हालत को बिगाड़ना, ठीक है, क्योंकि मेरा बिगड़ी हुई है, पर इसको बिगड़ी हुई को और नहीं बिगाड़ना, ठीक है। तो बुरी कर देना, ठीक है, थैंक यू।